નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 હિન્દી વિષયની અંદર બોર્ડ પરીક્ષા 2025 માટેના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો એટલે કે એમસીક્યુ અને જે જોડકા પૂછાય છે સેક્શન એ અને બીના એના જવાબ સાથેની તૈયારી કરીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમારે સેક્શન એની અંદર પહેલાં જ 8 માર્ક્સના એમસીક્યુ પૂછાય છે. તો ચાલો જોઈએ. पहलू છે બંધ रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था. तो बंद रहने के कारण पुराना घर जर्जरित होता जा रहा था. गोरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता था. तो गोरा मुखिया बाहर निकलकर सिगरेट पीना चाहता था. खेत में क्या जल रहा है. तो खेत में लैंप जल रहा है. પછી किसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है. तो पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है. किसका जीवन संघर्षमय था. तो सुभाष बाबू का जीवन संघर्षमय था. लेखक का क्या कर्तव्य है. जो चंदा एकत्रित करने वालों को मेहनताना देने का लेखक का कर्तव्य है. પછી किसकी पूजा सबसे पहले की जाती है. तो कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जाती है. પછી सन्यासी को आम्रवन के ऊपर उस पार कहाँ जाना है. तो वीरपुर जाना है. सन्यासी को आम्रवन के उस पार वीरपुर जाना है. પછી नमक का दरोगा तो कन्हैयालाल मुंशी आवशे. પછી दो कलाकार तो भगवती चरण वर्मा आवशे. एना પછી આપણે બીજું જોઈએ તો बंसीगर को किस का दंड मिला है. तो कार्यपरायणता का दंड मिला है. પછી सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था. तो हरखू था. क्या था. हरखू था. बंद रहने के कारण पुराना घर तो जर्जरित हो गया है. પછી गोरा मुखिया बाहर निकल कर तो सिगरेट पीना चाहता था. एना પછી खेले में क्या जल रहा है. तो खेत में लैंप. પછી किसके सब आ બધું એક જ જેવા છે એટલે આપણે નથી જોતા. किसका जीवन संघर्ष. सुभाष बाबू का. एना પછી આગળ જોઈએ तो कि रेडियम की आत्मकथा. तो नरेश मेहता. और महाप्रस्थान तो इसका आवशे महावीर प्रसाद द्विवेदी. नेक्स्ट જોઈએ तो कि बंसीगर के अनुभवी पिता ने कहा का. तो ऊपरी आमदनी ईश्वर होता देता है, इससे बरकरार होती है. अम्मा तुमने लाज रख ली. यह वाक्य कौन बोलता है. तो यह वाक्य किशोरीलाल बोलता है. लेखक की माँ क्यों रोने लगी. तो घर बेचने के कारण रोने लगी. दूसरे दिन गांधी जी को सिकरम में कहाँ जगह मिली. तो गाड़ीवान के पास मिली. वजीर अली आदमी है या भूत. यह वाक्य कौन बोलता है. तो लेफ्टिनेंट बोलता है. रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है. तो यह आपको जाते उसका सॉल्यूशन करने का है. सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा है. तो संघर्षमय है. बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने के में तकलीफ क्यों हुई है. तो उसका जन्मदिन 1 अप्रैल को हुआ था. दूसरे जोड़का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है. उसका है विद्या निवास श्री मिश्र. और वापसी तो उषा प्रिय वंदना है. दूसरा જોઈએ तो लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे. तो आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाते थे. गांधी जी के पास किसका टिकट था. तो गांधी जी के पास सिकरम का टिकट था. कर्नल में ने सवार को कितने कारतूस दिए. तो 10 कारतूस दिए थे. પછી आयोनियम रेडियम के बीच में क्या रिश्ता है. तो पिता पुत्र का रिश्ता है. सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया. तो जय हिंद का नारा दिया. एक नेता 28 फरवरी को उदास रहते हैं. क्यों. क्योंकि उनका जन्मदिन 4 साल में एक ही बार आता है. राम की झोपड़ी तो जंगलों के आसपास किसी टेकरे पर थी. अंधकार में बिगुल बजने पर सुरंग ने कैसा विचित्र स्वर निकाला. तो सियारा स्वर निकाला. उसके बाद जोड़का है तो घर का होता है भोला भाई पटेल. और चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग उसका है महात्मा गांधी. ठीक है. आगे देखिए तो बालक भरत का सहचर कौन था. तो शिशु सिंह था. जब बालक को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव पड़ा. बसंत ऋतु का पड़ा. हम सफ़र क्या कर रहे हैं. तो हम सफ़र ऊंधे हुए हैं. जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन में दे डाला. પછી युद्ध और आतंक किससे पर्याय है. तो सामाजिकता के पर्याय है.
बंद लिफाफे ने अनकहा दर्द किसे तरह कौंप रहा है? तो पत्ते की तरह। पछी हरिल किस रंग की चिड़िया है? तो हारिल किस रंग की चिड़िया है? तो हरे रंग की। कभी घर से निकलकर कहाँ जाता है? तो दफ्तर जाता है। उसके बाद जोड़का है, बादल को धीरते देखा है? तो नागार्जुन आते हैं। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद का जो चरण कवल की लगी नीत बिन दस क्षण दुख पावे। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? कृष्ण गुंजा की माला पहनते हैं। वीर बालक कैसा है? तो वीर बालक निर्भीक है। किस ऋतु का सुप्रभात था? तो वसंत ऋतु का सुप्रभात था। कवि ने झुंझुना किसे कहा है? कवि ने झुंझुना किसे कहा है? आपको लिखना है, चौपड़ी में से ढूंढ लेना। कब अंबर शौक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई, तब अंबर शौक मनाता है। चक्रवर्ती सम्राट कौन है? युधिष्ठिर है। बेरंग बेनाम चिट्ठियों के लेखक कौन है? तो उसके लेखक राम दशरथ मिश्र है। आगे कवि और नाम जोड़कर लिखना है। कैलेंडर, तो कैलेंडर में आता है सूरज बड़ त्याग और बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, तो राम दशरथ मिश्र आते हैं। उसके बाद वीर बालक कौन है? तो वीर बालक निर्भीक है। यह तो आगे आ गया है, तो दूसरा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यह प्रश्न आपको कर लेना है। उसमें से आपको कम से कम 8-9 मार्क्स तो अवश्य